The company, which benefited from the imperial patronage, soon established its commercial trading operations. कंपनी जिसको बेनिफिट हो रहा था इस इंपीरियल पैटर्नेज से, पैटर्नेज मीन्स सिस्टम या सिस्टम जिसके द्वारा सिस्टम जो जिसमें रूल्स या रेगुलेशन सेट किए जाते हैं, सून एक्सपेंडेड इट कमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस, उन्होंने फौरन ही आगे ही अपना व्यापारिक ऑपरेशन स्टार्ट किए. इट एक्लिप्स द Portuguese Estado da India, उन्होंने एक ये which had established base in Goa, जिसमें उन्होंने अपना केंद्र या ऑफिस गोवा, चिटगोंग एंड बॉम्बे में बनाया. where Portugal later ceded England as a part of dowry of Catherine of Braganza of her marriage to the King Charles II, जिसमें उन्होंने ये हिस्सा एक दान जहेज के रूप में कैथरीन ऑफ बर्गेंजा को उसकी शादी जो राजा चार्ल्स सेकंड से हुई थी उसके दे दिया. The East India Company also launched a joint attack with the Dutch United East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी ने जॉइंट अटैक मिलके किया. डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया पोर्चुगीज और स्पेनिश शिप के ऊपर जो कोस्ट ऑफ चाइना पर थी, विच हेल्प टू सिक्योर, जिससे इनको मदद मिली जिससे इन्हें मदद मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बंदरगाह चाइना में बनाने में. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज fiercely competitive with the Dutch, French throughout the 17th and 18th century. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार मुकाबला कर रही थी डच और फ्रेंच से 17 एंड 18 सेंचुरी में ओवर स्पाइसीज फ्रॉम द स्पाइस आइलैंड, जो मसाले ले जाते थे स्पाइसी आइलैंड से. स्पाइसीज एट दैट टाइम would only be found on these islands. मसाले सिर्फ इन्हीं आइलैंड पर मिलते थे. सच एज पेपर, जैसे पेपर, जिंजर, नटमेग, क्लोव्स एंड सिनेमन would bring profit as high as 400% from one voyage. उन्हें बेनिफिट मिलता था 400% एक ही यात्रा का. द टेंशन वॉज सो हाई बिटवीन द डच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडीज. इनमें टेंशन अब बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडीज ट्रेडिंग कंपनीज में, दैट इट एस्केलेटेड इनटू at least 4 Anglo-Dutch wars between 1652 to 1654, 1665 to 1667, 1672 to 1674, 1780 to 1784. टेंशन ज़्यादा बढ़ गया था इन लोगों के बीच में, तो फिर इन लोगों के बीच में 4 एंग्लो डच वार्स हुई जो 1652 से लेकर 1784 तक हुई. द डच कंपनी मेंशन्ड दैट profit must support the cost of war, which come from trade and produce profit. The डच कंपनी चाहती थी
वो ये चाहती थी कि प्रॉफिट जो निकल रहा है वो वार में इस्तेमाल हो। Competition arose in 1635 when Charles I granted a training license to Sir William Cotton। टेंशन और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया जब चार्ल्स वन ने ट्रेडिंग लाइसेंस सर विलियम कॉटिन को दे दिया, which permitted the rival Continental Association to trade with the East at any location in which East India Company had no presence। उन्होंने ये परमिशन दे दी वो ट्रेड कर सकते हैं इन द ईस्ट एट एनी लोकेशन, कहीं भी जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेजेंस नहीं है। इन एन एक्ट aimed at strengthening the power of East India Company, King Charles II granted East India Company a series of 5 acts around 1670। In an act aimed, इस एक्ट के द्वारा वो इसको ताकतवर बनाना चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। किंग चार्ल्स सेकंड ग्रांटेड द सीरीज ऑफ 5 एक्ट, उन्होंने 5 एक्ट की एक सीरीज दी अराउंड 1670, जो 1670 में दी थी। द राइट टू ऑटोनोमस टेरिटोरियल acquisition to mint money to command fortresses, troops and form alliances, to make war and peace, and to exercise both civil and criminal jurisdiction over the acquired area। इसमें उन्होंने ये कहा कि वो पैसे को मिंट कर सकते हैं, मिंट मीन्स उसे मेल्ट कर सकते हैं। टू कमांड फोर्ट्रेसेस, वो किले बना सकते हैं। एंड ट्रूप्स एंड फॉर्म अलायंसेस, वो किसी से भी साझेदारी कर सकते हैं। टू मेक वार एंड पीस, वो लड़ाई भी लड़ सकते हैं और शांति वार्ता भी कर सकते हैं। एंड टू एक्सरसाइज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन वो होता है जो लड़ाई झगड़े द्वारा स्थापित किया जाता है। ओवर द एक्वायर्ड एरिया, जो एरिया उनके कब्जे में है। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम अ कोलोसल विक्ट्री and with the backing of its own private well-disciplined and experienced army, कंपनी ये चाहती थी कि वो अब इस पे विक्ट्री हासिल करे, लेकिन विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओन प्राइवेट, वो अपनी निजी डिसिप्लिन्ड आदर्शवादी और एक्सपीरियंस, जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस आर्मी के द्वारा was able to assert the insert of कर्नाटक रीजन, वो कर्नाटक रीजन में अपना बेस बनाना चाहते थे। इन मद्रास इन बंगाल फ्रॉम कैलकाटा, मद्रास में और बंगाल में कलकत्ता द्वारा बनाना चाहते थे। विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टिकल फ्रॉम द कॉलोनियल पावर, जिसमें किसी तरह की आगे कोई रुकावट ना आए। कॉलोनियल पावर द्वारा, जो कॉलोनियल पावर अपनी रुकावटें पैदा करती है। इन 1689 ए मुगल फ्लीट कमांडेड बाय सिद्दी याकूब अटैक बॉम्बे। इन 1689 में एक मुगल फ्लीट, मुगल बेड़ा, जो सिद्दी याकूब के द्वारा लाया गया था,
अटैक किया बॉम्बे में। आफ्टर ए ईयर ऑफ रेजिस्टेंस, थोड़े एक साल बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर्ड इन 1690। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। एंड द कंपनी सेड एनॉयस टू औरंगजेब केम टू प्लीड फॉर अ पार्डन। उसने औरंगजेब से कहा कि वो औरंगजेब कैंप से कहा कि वो उन्हें माफ कर दे। द कंपनी इनॉयस had a prostrate themselves before the emperor, pay a large indemnity and promise better behavior in the future। उन्होंने कहा कि आगे से हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे और हमारा व्यवहार भी आगे से अच्छा होगा। द एम्परर विड्रॉ हिज ट्रूप्स, और राजा बादशाह ने अपनी फौजें हटा लीं। एंड द कंपनी सब्सिक्वेंटली रीस्टैब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे। फिर उन्होंने कंपनी ने अपने आप को दोबारा से वहाँ पर स्थापित किया। एंड सेट अ न्यू बेस इन कैलकाटा, और उन्होंने अपना नया केंद्र कैलकाटा को बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स ट्रेड इन बंगाल। First factory was set on the bank of river Hooghly in 1651। पहली फैक्ट्री रिवर हुगली के किनारे बनाई गई in 1651। This was the base on which the company trader known as factors। ये वो केंद्र था जहाँ पर फैक्ट्री के कंपनी के व्यापारी इसको फैक्टर कहते थे। द फैक्ट्री हैड अ वायर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट व स्टोर्ड। वहाँ पर एक वायर हाउस था जिसमें निर्यात का सामान जमा किया जाता था। एंड हैड ए ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, और एक वहाँ पे ऑफिस था जिसमें कंपनी के अधिकारी बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया तो कंपनी वालों ने अपने व्यापारियों को यहाँ बुला लिया और फैक्ट्री के पास ही रहने लगे। By 1696 it began building a fort around the settlement। उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी उसके आसपास उन्होंने किलाबंदी करना शुरू कर दी, दीवारें ऊंची ऊंची उठाना शुरू कर दी। 2 years later it bribed Mughals official to into giving the company जमींदारी right over 3 villages। उन्होंने उनके मुगल ऑफिशियल्स को रिश्वत देने की कोशिश की कि 3 गांव की जमींदारी राइट हम तुम्हें दे देंगे। वन ऑफ दीज वाज कालीकट, विच लेटर ग्रो इनटू सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता, जिसको बाद में कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इट वॉज परस्यूडेड द मुगल एम्पर। उन्होंने मुगल एम्पर पर भी दबाव बनाया। औरंगजेब टू इशू अ फरमान, उन्होंने कहा कि एक फरमान जारी करो। द राइट टू डू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जिसके व्यापार करें लेकिन उसके लिए किसी तरह का कोई उन्हें टैक्स या कर न देना पड़े। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूअसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन, फिर उन्होंने और उसे कुछ कम करने की कोशिश करी। एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और वो जो उनको आसानियां मिल रही थी, प्रिविलेजेस मिल रहे थे, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। औरंगज़ेब फरमान फॉर इंस्टेंस, जैसे औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया।
for granting only the company the right to trade duty free. उसने सिर्फ फरमान में ये लिखा था कि वो व्यापार कर सकते हैं ड्यूटी फ्री. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. लेकिन जो अपना निजी व्यापार कर रहे थे कंपनी के अधिकारी, उनको पैसे देना ड्यूटी ज़रूरी थी. दे रिफ्यूज टू पे, लेकिन उन्होंने वो देने से मना कर दिया. कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया रेवेन्यू लगान का जो बंगाल को मिलता था. दिस मेड नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां, जिससे नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां राइज टू प्रोटेस्ट, उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करी. एंड द डिफीट ऑफ नवाब was the forces led by Mir Jafar and one of the सिराजुद्दौला's कमांडर, जो मीर जाफर सिराजुद्दौला का कमांडर था. नेवर फॉट द बैटल, जिसने कभी कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं थी. क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट, उसे उसका साथ मिल गया. बाय प्रॉमिसिंग हिम टू मेक हिम नवाब, उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे. आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला को हरा के. द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस, बैटल ऑफ प्लासी प्रसिद्ध हुई. बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, ये एक पहली जीत थी. द कंपनी ऑफ इंडिया वन इन इंडिया, जिसे कंपनी ने भारत में जीता था. The Battle of Plassey was a decisive victory of the British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies on 23rd June 1757 under the leadership of Robert Clive, which was possible due to the defection of Mir Ali Khan. The battle helped the company seize control over Bengal. Over the next 100 years, they seized the control over the entire Indian subcontinent and Myanmar. The Battle of Plassey was वो एक निर्णायक जीत थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल और उसके फ्रेंच अलाइज या फ्रेंच साथियों के ऊपर की थी. ऑन 23 जून 1757, जो रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में हुई थी. विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू द डिफेक्शन ऑफ मीर अली खां. ही वॉज द कमांडर इन चीफ एंड ही डिफेक्शन मीन्स उसने उन्हें धोखा दिया और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया. द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ओवर बंगाल. इस लड़ाई से कंपनी को बंगाल पे कब्जा करने में आसानी हुई. Over the next 100 years, they seized control over the entire Indian subcontinent. फिर उन्होंने 100 साल के अंदर उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और म्यांमार पे भी कब्जा कर लिया. द बैटल टुक प्लेस इन पलाशी, जिस ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर about 150 kilometers north of कैलकाटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद. ये लड़ाई प्लासी, जिसको हम प्लासी कहते हैं, उसके बैंक किनारे पर, रिवर हुगली के किनारे पर हुई, जो 150 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कैलकाटा में है एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद. देन कैपिटल ऑफ बंगाल नाउ इन मुर्शिदाबाद. उन्होंने कैपिटल अपना मुर्शिदाबाद को बनाया,
जो अब वेस्ट बंगाल में है। द belligerents were the Nawab Sirajuddaulah, the last Nawab of Bengal, and the British East India Company. Sirajuddaulah had become the Nawab of Bengal the year before. जो नवाब सिराजुद्दौला जो एक नवाब ऑफ बंगाल था, वो एक साल पहले ही नवाब बना था। Sirajuddaulah has become the Nawab the year before and ordered the British to stop the extension of fortification. और उसने ऑर्डर दिया कि ये किलाबंदी को बंद करो, किले नहीं बनाने देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइडेड मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत देने का प्रयास किया। द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, एंड ऑल्सो प्रॉमिस हिम टू मेक द नवाब ऑफ बंगाल, और उससे वादा किया कि उसे नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी में हराया इन 1757 एंड कैप्चर्ड कैलकटा, और कैलकटा को अपने कब्जे में ले लिया। द ब्रिटिश सेंड रीइंफोर्समेंट under Colonel Robert Clive and Admiral Charles Watson from Madras to Bengal and recaptured Calcutta. ब्रिटिशर्स ने फिर कॉलोनियल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वाटसन को मद्रास से बंगाल भेजा, दोबारा से उसको कैलकटा को कैप्चर करने के लिए। क्लाइव देन सीज्ड द इनिशिएटिव टू कैप्चर द फोर्ट, फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदरनगर। फिर उन्होंने क्लाइव ने नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या लिया कि फ्रेंच फोर्ट ऑफ चंदरनगर को कैप्चर किया। टेंशन एंड सस्पिशंस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश culminated in the Battle of Plassey. टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। द बैटल ऑफ प्लासी एंड द रिजल्टेंट विक्ट्री of the British East India Company led to puppet government installed by them in various states of India. बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन्होंने पपेट्स बना लिए थे जो नवाब्स थे वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया के। दिस लेड एन अनलैशिंग ऑफ एक्सेसिव, अब अनलैशिंग उनमें और ज़्यादा टकराव बढ़ना शुरू हो गए। मैल प्रैक्टिसेस, लोगों पर ज़्यादा दबाव बढ़ना शुरू हुआ। एंड एट्रोसाइड्स by the British East India Company in the name of tax collection, टैक्स कलेक्शन के नाम पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान किया जा रहा था।